हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। होप सब बढ़िया होंगे। आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल टारगेट अखिल में। साथियों, जैसा कि आप सभी जानते हैं, आरपीएफ के प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट कर रहा हूं जो अभी पूछे गए हाल ही में। तो ये आरपीएफ कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाले, क्योंकि टीसीएस करवा रहा है एग्जाम, तो टीसीएस ही आगे करवाएगा। तो टीसीएस एग्जाम करवा रहा है, इसी के अकॉर्डिंग एसएससी जीडी के लिए जीएस के ये क्वेश्चन, एसएससी जीडी, आरपीएफ, एमटीएस, सीजीएल, सीएचएसएल के लिए, सभी के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। तो साथियों, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो देखते हैं कि इन 5 हम लोग 50 क्वेश्चंस डिस्कस करेंगे, और जो 15 शिफ्ट हुई हैं आरपीएफ एसआई की, 15 शिफ्ट के सारे जीएस के क्वेश्चन मैं आपको कंपाइलेशन करवा दूंगा, जिससे आप देखें कि अगर आप ये वाले क्वेश्चन कर लेंगे तो एक बार जब आप कांस्टेबल का एग्जाम देने जाएंगे जनवरी में, तो आपको ऐसा लगेगा कि यहीं से क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। तो ज़्यादा देर ना करते हुए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में निम्नलिखित में किस अनुच्छेद के अनुसार सभी अल्पसंख्यक, चाहे वो धर्म या भाषा के आधार पर हो, अपनी पसंद के शैक्षणिक संस्थान में और प्रशासन के अधिकार होगा। तो ये साथियों अनुच्छेद 30 में है। राइट आंसर हमारा अनुच्छेद 30 हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन है, जनवरी 2024 में सर्बानंद सोनोवाल में अंतर्राष्ट्रीय अंतर्देशीय जलमार्ग परिषद IWDC के हरित नौका निर्देशायन रिवर क्रूज टूरिज्म रोड मैप 2047 लॉन्च किया। तो साथियों ये कोलकाता में इन्होंने लॉन्च किया है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा, तो संसद में प्रयोग किए जाने वाली भाषा साथियों 120 अनुच्छेद में आर्टिकल 120, ये राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 74 पीडीएफ का है, बाकी ये क्वेश्चन नंबर 4 होगा आपका। इसमें टोटल 50 क्वेश्चन हैं जो मैं आज आपको डिस्कस करूंगा। इच थियोपिस एक कृत्रिम जैसा उभयचर जो तैर सकता है, किस वंश से संबंधित है। साथियों पादहीन उभयचर है। कौन सा पादहीन, जिसके पद नहीं होते हैं, जिसके पैर नहीं होते हैं, वही इसो एम्फीबियंस उभयचर होता है। एम्फीबियन। तो ये कौन सा, जिसके पद नहीं होते यानी जिसके पैर नहीं होते, उसे उस एम्फीबियन को कहा जाता है। कौन सा, इथोचिएपिस बेडोमी, याद रखना है। आगे देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। काइंड ऑफ क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव प्रोसेस चेंज कैनॉट बी मेजर। तो यहाँ ये इस यूपी पुलिस में भी ये सवाल आया था, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इवोल्यूशन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं 76। राजकोषीय उत्तरदायित्व एवं बजट प्रबंधन अधिनियम 2023 FRBMA की विशेषता क्या है। तो इसकी विशेषता प्रत्येक वर्ष राजकोषीय घाटा में सकल घरेलू उत्पाद के 3% की कमी, यानी प्रत्येक वर्ष जो राजकोषीय घाटा है, जो हमारा राजस्व घाटा है, उसमें क्या जीडीपी सकल घरेलू उत्पाद यानी जीडीपी में 3% की कमी आ जाए, तो उसे हम कहते हैं राजकोषीय उत्तरदायित्व बजट प्रबंधन अधिनियम FRBMA की विशेषता है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा राज्यसभा पदेन सभापति होता है। राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है साथियों, ये हमारे भारत के उपराष्ट्रपति होते हैं। अभी वर्तमान में कौन है, तो जगदीप धनखड़ है। कौन है, जगदीप धनखड़। आगे देखेंगे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मोस्ट अप्रोप्रिएट डेफिनेशन ऑफ द न्यूटन्स लॉ। न्यूटन्स लॉ की डेफिनेशन कौन से, तो न्यूटन्स लॉ की डेफिनेशन तो हमें दिखाई देती है F=ma, यानी सेकंड लॉ ऑफ मोशन है, वही न्यूटन्स की डेफिनेशन को डिफाइन करता है। तो इसमें थ्योरी में लिखा है, द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास ऑफ द ऑब्जेक्ट एंड द अमाउंट ऑफ द फोर्स अप्लाइड। इसका फार्मूला यही है, कह रहा है कि F=ma, यानी नियम गुणे जो भी मास होगा किसी भी ऑब्जेक्ट का, उस पर जो एक्सीलरेशन अप्लाइड हो रहा है, उसी को हम क्या कहते हैं, फोर्स कहते हैं। उसी फोर्स को हम न्यूटन्स की सेकंड लॉ की डेफिनेशन, जो न्यूटन्स का सेकंड लॉ है, वही न्यूटन्स लॉ की जो परिभाषा को डिफाइन करता है। तो डेफिनेशन ऑफ द न्यूटन सेकंड लॉ F=ma, यही प्योर डेफिनेशन है न्यूटन लॉ की। तो द एक्सीलरेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट डिपेंड्स ऑन द मास एंड ऑफ द ऑब्जेक्ट ऑन द फोर्स अप्लाइड ऑन इट। आगे बढ़ते हैं। आई होप आपको समझ में आ रही होंगी चीज़ें। इल्तुतमिश के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है। उसका विवाह कुतुबुद्दीन ऐबक की पुत्री से हुआ था, वह लाहौर का गवर्नर था। भाई इल्तुतमिश लाहौर का गवर्नर थोड़ी ना था, ये तो बिल्कुल रॉन्ग हो गया। उसने अपनी पुत्री का उत्तराधिकारी मनोनीत किया था, बिल्कुल मनोनीत किया। तो एक और केवल 1 और 3 यहाँ पर राइट आंसर होगा। आगे बढ़ते हैं। चींटी के डंक में आंट बाइट प्रकृति अम्लीय होती है। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है भाई, ये फॉर्मिक एसिड पाया जाता है। तभी तो हमारी जैसे चींटी काटे तो हल्का वहाँ पे जलन ऐसी होती है, तो फॉर्मिक एसिड में जलन होती है। जबकि ऑक्जेलिक एसिड ये टमाटो में पाया जाता है, लैक्टिक एसिड दही में पाया जाता है, एस्टिक एसिड सिरका जिसे विनेगर बोलते हैं, विनेगर। एस्टिक एसिड सिरका यानी विनेगर बोलते हैं उसे। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस प्रकार के वनों को
चित्तीदार हरित वन कहे जाते हैं तो पर्वतीय वन होते हैं, यानी ऐसे कॉनिफेरस फॉरेस्ट, इस तरीके जो फॉरेस्ट होते हैं चित्तीदार हरित वन, इस तरीके से जो फॉरेस्ट होते हैं ये होते हैं कॉनिफेरस फॉरेस्ट। ये कॉनिफेरस ये साथियों पहाड़ियों में पाए जाते हैं, तो पर्वतीय वन से राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। माइक्रो क्रेडिट के लिए स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर पीएम निधि योजना, इसमें आरपीएम में क्या है कि 8 से 10 क्वेश्चन यहाँ से करंट अफेयर्स के पूछे गए, 3 से 4 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए, हिस्ट्री के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, इकोनॉमिक्स से 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए, ज्योग्राफी के 5 से 6 क्वेश्चन, इस तरीके से इसका वेटेज है। तो माइक्रो क्रेडिट स्ट्रीट वेंडर आत्मनिर्भर पीएम स्वनिधि योजना के तहत 2023 में कितने वर्ष पूर्ण होंगे, तो ये साथियों इनके 3 वर्ष पूर्ण होंगे 2023 में। आगे बढ़ते हैं। भारत की बहावी आंदोलन का नेता निम्नलिखित, ये हमारा किससे, ये हिस्ट्री का क्वेश्चन है। बहावी आंदोलन के नेता कौन थे, तो सर सैयद अहमद बरेलवी, कौन से, सैयद अहमद बरेलवी। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इमेजेस शोज फॉर्म ऑन द स्क्रीन टर्म डैश रियल, भाई जो चीज़ हम स्क्रीन पे देखते हैं वो रियल इमेजेस होती हैं, टर्म डैश रियल इमेजेस। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में पाकिस्तान के 14वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ लेने पर आसिफ अली जरदरी ने निम्नलिखित किस जगह ली थी, तो आरिफ अलवी की जगह ली थी। किसकी, आरिफ अलवी की जगह ली थी। ये भी हमारा हिस्ट्री का क्वेश्चन है। राष्ट्रकूट, हम बता रहे ना कि इस हिस्ट्री के 5-6 से क्वेश्चन पूछे गए हैं, जिसमें हमारा मेडिवल हिस्ट्री से एक क्वेश्चन पूछा गया, बाकी और क्या नाम उससे एशियन हिस्ट्री से पूछे गए हैं और मॉडर्न हिस्ट्री से भी क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो आगे देखते हैं। राष्ट्रकूट वंश के प्रासंगिक इकाइयों में आरोही क्रम में कौन सा था, तो पहले भुक्ति थी, फिर विषय, फिर राष्ट्र था उनका। राष्ट्रकूट वंश में प्रशासनिक इकाई सबसे पहले कौन थी, सबसे बड़ी भुक्ति थी, विषय थी, राष्ट्र थी। राष्ट्र पहले, विषय फिर भुक्ति। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन। नवपाषाण स्थल भिराना किस राज्य में स्थित, भिराना तो आपने सुना है हरियाणा में स्थित है। भिराना साथियों कहाँ पे स्थित है, तो हरियाणा में। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। भारत की जनगणना के अनुसार, जनगणना से भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं, तो आरपी कांस्टेबल की तो ये रामबाण होने वाली है। भारत की 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से किस राज्य में जनसंख्या समूह 30 करोड़ से अधिक दर्ज की गई, किस राज्य में, तो साथियों 30 करोड़ से अधिक कौन, 2 ही राज्य हैं, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश। महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश दोनों में जनसंख्या बहुत ज़्यादा है, तो 30 करोड़ से अधिक महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश में ये नोट की गई। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा सैल्मोनेला इन्फेक्शन एक लक्षण नहीं है, तो उल्टी का एक सैल्मोनेला इन्फेक्शन का लक्षण नहीं, जबकि डायरिया तो है, फीवर भी और एब्डोमिनल क्रैम्स भी है। आगे बढ़ते हैं। भारत हॉर्नबिल त्यौहार, तो हॉर्नबिल तो बहुत ही लोगों को पता होगा, तो हॉर्नबिल त्यौहार कहाँ मनाया जाता है, तो हॉर्नबिल त्यौहार साथियों, हॉर्नबिल त्यौहार ये नागालैंड में मनाया जाता है। और ये कब मनाया, तो साथियों दिसंबर में मनाया जाता है। कौन सा, दिसंबर में मनाया जाता है, नागालैंड में मनाया जाता है हॉर्नबिल त्यौहार, नागालैंड। ये क्वेश्चन आगे बन सकता है, ये एसएससी में कई बार पूछा भी गया। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने 2022 के चीफ ऑफ आर्मी कमांड शिमला का पदभार ग्रहण किया है, तो लेफ्टिनेंट जनरल एसएस महल। याद रखेंगे, लेफ्टिनेंट जनरल एसएस महल, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में न्यायिक, सामाजिक और आर्थिक राजनीतिक विचार संविधान लिया गया है, तो किससे लिया गया, तो ये साथियों रूस से लिया गया है। सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक का विचार किससे लिया गया, तो रूस से लिया गया, राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। फरवरी 2024 में कैबिनेट के अंतरिक्ष क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेश यानी फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट नीति संशोधन को मंजूरी मिली। इसके अनुसार निम्नलिखित में कुछ उप क्षेत्र को स्वचालित मार्ग के माध्यम से 100% FDI की अनुमति दी गई है, तो उपग्रहों के लिए घटकों और उप प्रणालियों का निर्माण करने के लिए। आगे बढ़ते हैं। संविधान में निम्नलिखित कौन सा अनुच्छेद महालेखा परीक्षक यानी कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, CAG का फुल फॉर्म क्या होता है, कंट्रोलर ऑडिटर जनरल, तो महालेखा परीक्षक 148 में साथियों, किसमें 148, आर्टिकल 148। आगे बढ़ते हैं। किसी राष्ट्र के आर्थिक स्वास्थ्य मूल्यांकन के लिए सबसे मुख्य माप कौन सा होता है, भाई किसी भी राष्ट्र का कुछ भी मूल्यांकन करने के लिए हमें उस राष्ट्र की GDP पता कर लो, जिस राष्ट्र की हमें GDP ज़्यादा होगी उसका डेवलपमेंट भी उतना ज़्यादा होगा। तो ये तो बिल्कुल सरल क्वेश्चन पूछा गया था कि किसी भी राष्ट्र के स्वास्थ्य मूल्यांकन में उसकी कौन सा मुख्य माप होता है, सबसे भैया सरल माप होता है GDP। अगर आपने उस देश की GDP पता कर ली तो आप उस देश का सब कुछ जान जाएंगे, डेवलपमेंट कैसा है, वहाँ का स्वास्थ्य कैसा है, बाकी उनका वहाँ की पढ़ाई कैसी, ये सब जान जाएंगे। तो इसका सरल माप, मुख्य माप होता है GDP, याद रखना। आगे बढ़ते हैं।
निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतक को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को, यहाँ से स्टैटिक जीके के 5 से 6 क्वेश्चन पूछे गए। स्टैटिक जीके अगर आप नहीं चैनल पर नए हो तो स्टैटिक जीके की मैं क्लासेस चला रहा हूँ, आप वहाँ से देख सकते हैं। तो आरबीआई कांस्टेबल एसएससी जीडी के लिए आप वहाँ से कवर कर पाएंगे। तो निम्नलिखित में से किस भारतीय संगीतक को हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत को व्यवस्थित संहिताबद्ध के रूप में उनकी भूमिका के लिए जाना जाता है, जिससे भारत की संगीत विरासत को आधुनिक शिक्षा के लिए आधार पर तैयार किया? तो पंडित रामनारायण भातखंडे। कौन से? भातखंडे। हिंदुस्तानी संगीत, तो ये कहाँ से? लखनऊ से शुरुआत हुई थी, लखनऊ से शुरुआत हुई थी भातखंडे हिंदुस्तानी स्कूल। आगे बढ़ते हैं। भारतीय मौसम विज्ञान IMD के अनुसार अक्टूबर दिसंबर तक ऋतु देखी जा सकती है भाई, पोस्ट मानसून ऋतु होती है। कौन सी? पोस्ट मानसून ऋतु होती है। आगे बढ़ते हैं। पेरिस 2024 में निशानेबाजी ओलंपिक पदक जीतने वाली प्रथम भारतीय निशानेबाजी जोड़ी मनु भाकर और सरबजोत सिंह के किस देश के खिलाड़ियों को हराकर कांस्य पदक जीता? तो ये दक्षिण कोरिया को हराकर अभी कांस्य पदक जीता है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस कार्यक्रम के उद्देश्य गरीबी का सामना कर रहे लोगों को खाद्य पोषक स्थिति में सुधार करना है? तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। कौन सा? सार्वजनिक वितरण प्रणाली, जिसे हम क्या कहते हैं? PDS सिस्टम। कौन सा? PDS सिस्टम। PDS सिस्टम, पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जिसे राशन वगैरह जहाँ से लेते हैं वही खाद्य वितरण, तो सार्वजनिक वितरण प्रणाली। आगे बढ़ते हैं। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान इसरो के संस्थापक विक्रम साराभाई, प्रथम संस्थापक पूछा गया। संस्थापक कौन थे? तो विक्रम साराभाई थे। आगे बढ़ते हैं। भारतीय संविधान में राष्ट्रपति महाभियोग का प्रावधान किससे लिया गया है संविधान संशोधन से? तो संयुक्त राष्ट्र अमेरिका। अमेरिका से ही राष्ट्रपति का चुनाव और अमेरिका से राष्ट्रपति का महाभियोग लिया गया है। आगे बढ़ते हैं। मार्च 2024 में निर्वाचन आयोग के वरिष्ठ IAS अधिकारी दीपक कुमार को किस राज्य का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया? तो साथियों उत्तर प्रदेश का नया गृह सचिव नियुक्त किया गया। आगे बढ़ते हैं। अगस्त में संपन्न हुए, बता तो रहे हैं, 8 से 10 क्वेश्चन करंट अफेयर्स के हैं, 7 से 8 क्वेश्चन स्टैटिक जी के, 5 से 6 क्वेश्चन हिस्ट्री, 4 से 5 क्वेश्चन इकोनॉमिक्स और 4 से 5 क्वेश्चन पॉलिटी के पूछे गए हैं। अगस्त 2025 में 23वें अभिधागो अंतर्राष्ट्रीय महोत्सव मास्टर्स ग्रुप। आप अगर करंट अफेयर्स करेंगे तो आप स्पीडी से बढ़िया कोई बुक नहीं, करंट अफेयर्स के लिए आप स्पीडी ले सकते हैं, सबसे बढ़िया है। तो मास्टर ग्रुप के संयुक्त दूसरे संस्थान पर रहने वाले भारतीय शतरंज खिलाड़ी रौनक साधवानी किस शहर से हैं? तो ये नागपुर से हैं। राइट आंसर नागपुर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से जयपुर का अतरौली घराना, इसकी मैट्रिक बता दूँ कि आदमी उतराता कब है? जब उसके पास बहुत हो जाता है। तो जो हमारे मुस्लिम भाइयों को कहते हैं कि उतराए गए यानी अल्लाह ने इतना दिया कि उतरा गए। तो जयपुर का अतरौली घराना तबला वादक क्षेत्र के जाना जाता है कौन सा? उस्ताद अल्लाह दिया खां, कि अल्लाह ने इतना दिया कि उतरा गए। जो मुस्लिम भाई लोग होते हैं वो अल्लाह की इबादत करते हैं, तो ऐसे ये ट्रिक बन गई कि अल्लाह ने इतना दिया कि उतरा ही गए, यानी चीज़ों को समझ नहीं पाए, तो अल्लाह ने इतना दिया कि उतरा गए। तो जयपुर का अतरौली घराना अल्लाह दिया खां, याद रखना है। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखिट में से कैटफिश में कौन सी प्रजाति पहली बार 20 मार्च 2023 को अरुणाचल प्रदेश में खोजी गई थी? तो ये साथियों कौन सी? एक्सोट्रोमा दत्तीय। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में कौन सा राज्य स्वर्णिम चतुर्भुज योजना के नेटवर्क से नहीं जुड़ा है? तो कौन सा नहीं जुड़ा? केरल साथियों नहीं जुड़ा है। आगे देखेंगे। वंशागति के नियम के अनुसार क्लासिकल जेनेटिक्स की आधारशिलाओं के निर्माण के निम्नलिखित में से किसने सबसे पहले वंशागत नियमों को वर्णन किया था? तो गेगर मेंडल। ये तो आपने 9th में पढ़ा होगा, 9th और 10th में ये है। ये 9th 10th की NCERT में साइंस में मिल जाएगा आपको, ग्रेगर मेंडल वाला। आगे बढ़ते हैं। सर्वोच्च न्यायालय में निम्नलिखित में से किस न्यायाधीश को पदच्युत यानी पद से हटाने के सर्वप्रथम प्रस्ताव कहाँ लाया गया था? तो माननीय न्यायमूर्ति रामास्वामी द्वारा। आगे बढ़ते हैं। 2024 में BSF की पहली महिला स्नाइपर, तो सुमन कुमारी। भाई सुमन कुमारी सबसे पहली BSF की महिला स्नाइपर बनी, आपको याद होगा। आगे देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सी नाबार्ड बैंक की सहायक कंपनियों व्यक्तियों को अन्य कानूनी संस्थाओं को ऋण सुविधा प्रदान करने के लक्ष्य निर्धारित करती है? साथियों नवसारम शुद्धि। कौन सी? नवसारम रुद्धि। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने द व्हाइट टाइगर अरविंद अडिगा की है? द व्हाइट टाइगर बुक्स के भी क्वेश्चन स्टैटिक बता तो नहीं, स्टैटिक जी के 8 से 10 क्वेश्चन आपसे पूछे गए। स्टैटिक जी के आप कवर करना चाहें तो चैनल पर क्लासेस चल रही हैं, रेगुलर चलेंगी, तो आप वहाँ से देख सकते हैं। तो अरविंद अडिगा कौन से हैं? द व्हाइट टाइगर के लेखक हैं। भारत में चरम निर्धनता का अनुमान लगाने के निम्नलिखित किस डेटा का प्रयोग किया?
तो घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण, किसका? घरेलू उपभोक्ता व्यय सर्वेक्षण का उपयोग किया जाता है। आगे बढ़ते हैं। जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित किस केंद्र शासित प्रदेश ने जनसंख्या घनत्व सबसे कम है? तो अंडमान निकोबार। जबकि अगर राज्य में बात आ जाए, राज्य में किसमें है सबसे कम जनसंख्या घनत्व? तो अरुणाचल प्रदेश। कौन सा? अरुणाचल प्रदेश। और जबकि यूनियन टेरिटरी यानी केंद्र शासित प्रदेश की बात है तो अंडमान निकोबार राइट आंसर हो जाएगा। भारत में निम्नलिखित में बायोस्फीयर रिजर्व का पूर्व से पश्चिमी तक सही क्रम है? तो पूर्व से पश्चिम, सबसे पूर्व में कौन सा है बायोस्फीयर रिजर्व? तो सबसे पूर्व में सिम्पलीपाल है। सिम्पलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में। उड़ीसा में सिम्पलीपाल, उड़ीसा में है, उड़ीसा में सिम्पलीपाल। और इसके बाद में कौन सा? सुंदरबन। सुंदरबन है वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल में, वेस्ट बंगाल सुंदरबन। पंचमढ़ी कहाँ पे? पंचमढ़ी है साथियों मध्य प्रदेश में, एमपी में। पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में। और अचान कुमार अमरकंटक ये छत्तीसगढ़ में शायद, तो ये छत्तीसगढ़ में है। तो आप देखेंगे कौन सा? तो सबसे पहले सिम्पलीपाल, इसके बाद सुंदरबन, इसके बाद अचानक कुमार, और पंचमढ़ी तो मध्य प्रदेश, अचानक कुमार है छत्तीसगढ़ में। तो ये आपको सही क्रम पता होगा। अगर आप इनके जानते हैं राज्य, ये कौन से राज्य में कहाँ से हैं, तब आपको यहाँ पर क्लियरली समझ। तो आप लिख लीजिए कि सिम्पलीपाल कहाँ है? उड़ीसा में, अचानक कुमार छत्तीसगढ़ में है, और पंचमढ़ी मध्य प्रदेश में, सुंदरबन पश्चिम बंगाल में यानी वेस्ट बंगाल में। ये आपको याद रखना है। उसी के अकॉर्डिंग आप इसका सही क्रम सजा सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। सितंबर 2024 में विश्व संगठन WHO के आधिकारिक तौर पर निम्न में कौन से किस देश में कुष्ठ रोग खत्म करने दुनिया का पहला देश बन गया? तो जॉर्डन बना है साथियों। कुष्ठ रोग यानी गठिया रोग जो होता है, कुष्ठ रोग एक प्रकार का गठिया ही रोग एक तरीके से होते हैं। तो WHO ने सबसे पहले कहाँ पे? तो जॉर्डन में। इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में किस योजना के उद्देश्य से ग्रामीणों को स्वरोजगार अवसर उत्पन्न कराता है? तो ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम। ग्रामीणों को रोजगार, कौन सा? ग्रामीण रोजगार सृजन कार्यक्रम याद रखना है। आगे देखेंगे 171 मतलब लास्ट के 3-4 क्वेश्चन बचे हैं, उसको देखते हैं। अप्रैल 2023 में सरकार की अधिसूचना जन्म नियंत्रण नियम 2023 के बारे में कौन सा कथन सही है? तो स्थानीय निकायों को केवल पशु कल्याण बोर्ड मान्यता द्वारा संगठनों के माध्यम से पशु नियंत्रक जन्म उत्तेजित करने के लिए अनुमानित है। एक बार फिर से करेंगे कि अप्रैल 2023 में कौन सा? 2023 का करंट अफेयर्स भी पूछा गया। तो अप्रैल 2023 में केंद्र सरकार द्वारा अनुसूचित पशु जन्म नियंत्रक, जो पशु का जन्म नियंत्रक उनको सूचना नहीं है 2023 के बारे में, कौन सा कथन सत्य है? तो ये कह रहा है कि स्थानीय निकायों केवल भारतीय पशु कल्याण बोर्ड द्वारा मान्यता प्राप्त जो पशु कल्याण द्वारा जो भारत का बोर्ड है उसके मान्यता प्राप्त पशु जन्म नियंत्रक आयोजित करने की अनुमति दी गई है। आगे बढ़ते हैं। गुलाम वंश, ये देखो आगे हमारा मेडिवल हिस्ट्री से, मेडिवल हिस्ट्री से मैंने आपको कहा ना कि 3-4 क्वेश्चन मेडिवल हिस्ट्री से भी हैं। तो गुलाम वंश निम्नलिखित शासकों में कालानुक्रम विस्तृत गए। तो पहले रुकनुद्दीन फिरोज है, फिरोज, बारहमशाह, अलाउद्दीन मसूद, अलाउद्दीन मसूद के बाद नसरुद्दीन मसूद। आगे देखेंगे 2 क्वेश्चन हमारे बचे हैं, इसके बाद में फिनिश हो जाएंगे आज के 50 क्वेश्चन। अगले सेट में भी 50 क्वेश्चन मैं आपको लेकर लगभग 3-4 दिन में 10-12 दिन में मैं आपको ये सारे क्वेश्चन करवा दूंगा, और आपको डाइजेस्ट करने में भी तकलीफ नहीं होगी, क्योंकि अगर आप रोज डेली 100-200 क्वेश्चन देंगे तो आप याद नहीं रख पाएंगे। अगर आप 50 क्वेश्चन डेली करेंगे तो आप आसानी से याद रख पाएंगे। तो यदि आपको भारत में किसी राज्य में रबी फसल के रूप में तिल की खेती शुरू करने की सलाह देते हैं तो राज्य में निम्नलिखित कौन सा क्षेत्र होगा? तो दक्षिणी भारत। भाई तिल की खेती का रबी फसल के रूप में, तो क्योंकि क्या होता है साउथ इंडिया में जितनी भी रबी फसल होती हैं वो अपने यहाँ खरीफ फसल होती हैं, खरीफ फसल, और जो वहाँ खरीफ फसल होती हैं अपने यहाँ रबी फसल होती हैं। ये बात याद रखनी है आपको। निम्नलिखित में से मुस्लिम नेताओं ने किसने पहले द्विराष्ट्र सिद्धांत प्रतिपादित किया? तो मोहम्मद इकबाल। कौन से? मोहम्मद इकबाल। साथियों आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, वीडियो को लाइक और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। थैंक यू, जय हिंद, बाय बाय, टेक केयर। मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू, जय हिंद।